So continue the oscillations. Topic is oscillation, but now we have to do the oscillations in a U-shaped liquid tube. We have a U-shaped liquid tube. You can see on the board. This is a tube. Okay. Fill this tube with any of the liquid. You can put any of the liquid. Okay. When we put the liquid here and give some external pressure, I am applying some external pressure here. By applying some external pressure, liquid displaced by a distance y. Okay, so liquid displaced by a distance y here, and here liquid raised up to a distance y. So there is a change in the height of the liquid in both the heights, here and here, in both the sides. Okay, so due to this change in height, we get the oscillations in a U-shaped liquid tube. For these oscillations, we need to calculate the time period and the frequency. So let's get started the topic here. Oscillations in a U-shaped liquid tube. Okay, so here see, again this is a U-shaped liquid tube. इनिशियली इसके अंदर क्या है, इनिशियली इसके अंदर हमने कोई भी लिक्विड डाल दिया. दिस इज अ लिक्विड हियर. ओके, व्हेन आई प्रेस इट डाउन, यहाँ पे हम एक्सटर्नल प्रेशर से, जैसे इसके ऊपर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो ये यहाँ से नीचे की ओर बैठ जाएगा. इतनी हाइट इसकी नीचे आ जाएगी. अगर इतनी हाइट ये नीचे आई है तो इतनी हाइट ऊपर भी तो जाएगी. सो टोटल ये हो गया हमारा 2y हाइट पे लिक्विड जाके खड़ गया. इस लिक्विड की वॉल्यूम हम मानेंगे v है. ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. ओके, पूरे लिक्विड की वॉल्यूम v नहीं लेते हैं हम, वॉल्यूम v लेंगे जिसमें जो लिक्विड है वहाँ तक, जिस हाइट तक वो खड़ा होगा. ठीक है, सो ओके, सो वॉल्यूम इट्स नॉट अ वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट लिक्विड. इस लिक्विड के अंदर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लिक्विड की वॉल्यूम होगी, दिस इज द वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम इज v. सो v इज द वॉल्यूम. ओके, यहाँ से इसमें प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड नीचे की तरफ जा रहा है. जितना लिक्विड नीचे आया उतना ही लिक्विड ऊपर चला गया. इसके लिए हाइट 2y एंड वॉल्यूम इज v. ओके, डेंसिटी कितनी रहेगी लिक्विड की, डेंसिटी इज रो. इस लिक्विड के लिए जो डेंसिटी है लिक्विड के, दिस इज रो. ओके, सो ये हो गया हमारा डायग्राम का पार्ट. ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन पार्ट. आफ्टर अप्लाई सम एक्सटर्नल प्रेशर, लिक्विड डिस्प्लेस बाय फैक्टर y. जैसे ही हमने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर लगाया, लिक्विड डिस्प्लेस हो गया बाय फैक्टर y. ओके, नाउ अब जो इसमें ऑसिलेशंस हो रही हैं, वो ऑसिलेशंस के लिए क्या सारा लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है या कुछ हाइट. तो देखिए कितनी हाइट इसने गेन की, तो यहाँ से इतनी हाइट गेन कर रहा है, तो लिक्विड ऑसिलेशन कैसे करेगा, सी प्रैक्टिकली. ओके, फ्रॉम दिस हाइट टू दिस इज अप हाइट. फिर यहाँ से लिक्विड ऐसे नीचे आएगा, यहाँ से इसी हाइट तक वापस भी आएगा. तो ये वाला लिक्विड ऐसे ऊपर है, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा. तो ऐसी ऑसिलेशन स्टार्ट होंगी. ठीक है, इन दोनों की सेम हाइट तक. ओके, तो ये वाला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो हाइट है, इसके अंदर लिक्विड का वेट कितना है, उस वेट के कारण ही इसमें ऑसिलेशन के लिए जो फोर्स लगेगा तो वो हमें कैलकुलेट करना है. ओके, वेट कैलकुलेट करते हैं. वेट इन हाइट 2h. ठीक है, 2h हाइट जो है ना, ये 2y, इंस्टेड ऑफ 2h वी नीड टू राइट है 2y. ठीक है, वेट ऑफ लिक्विड अप टू हाइट 2y. तो 2y के लिए जो वेट है लिक्विड का, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो व्हाट इज वेट? वेट इज मास इनटू ग्रेविटी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? वेट भी यही है, या फिर फोर्स भी बोल सकते हो. फोर्स एंड वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. ओके, सो सी हियर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास? मास को कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. मास को होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ग्रेविटी रिमेन एज इट इज. ओके, इसमें जो लिक्विड की डेंसिटी रहेगी, दिस इज रो, और इसमें जो वॉल्यूम रहेगी, दिस इज v. ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम वी कैन राइट एरिया इनटू लेंथ. ठीक है, दिस इज एरिया इनटू लेंथ. ये वाली जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ l. ओके, दिस लेंथ इज l. ओके, सो एरिया इनटू लेंथ.
ओके। अब ये आ गया रो, एरिया, लेंथ, ग्रेविटी, तो ये हमारी होगी टोटल फोर्स। अब लेंथ को हम क्या पुट कर सकते हैं, वी कैन पुट द लेंथ इज इक्वल टू रो ए, व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज 2y, लेंथ 2y के इक्वल है, ओके। तो ये होगी फोर्स। तो इस फोर्स के कारण, जो इस वेट के कारण, यू कैन से इट्स अ फोर्स और यू कैन से इट्स अ वेट, तो इस वेट और फोर्स के कारण लिक्विड जो है ऑसिलेशंस स्टार्ट करेगा, ओके। तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ रीस्टोरिंग फोर्स in a liquid column up to 2y हाइट, कहाँ तक हाइट की बात करेंगे, 2y, ठीक है। इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है ड्यू टू हाइट 2y, इस हाइट के कारण जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, उस रीस्टोरिंग फोर्स को कैसे लिखेंगे। देखिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसमें जो ऊपर से नीचे तक लगने वाली फोर्स है, ऐसे जब ये नीचे को आएगा, इस वेट के कारण लग रहा है ना, ये जो लिक्विड का वेट है, ये वाला वेट, ओके। तो इस वेट के कारण लिक्विड नीचे को आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर को आएगा, तो ये ही वेट, यही फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल है रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। तो ये वेट तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये वाला लिक्विड का वेट कितना है, रो ए 2y इंटू जी। तो रीस्टोरिंग के लिए उल्टी डायरेक्शन में आएगा, तो इसको हम माइनस लिखेंगे, रो ए जी इन वाई इंटू 2, तो ये हम लिख सकते हैं यही वाला फैक्टर पूरा, ठीक है, रो ए जी इंटू 2y, ओके। बट सिंपल हार्मोनिक मोशन में बात करें, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्स किसके इक्वल होती है, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। तो रीस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होती है, दिस इज माइनस के इंटू वाई, और ये हमारी इस ट्यूब के लिए कैलकुलेटेड है, ठीक है। दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ रीस्टोरिंग फोर्स। कंपेयर दिस, ओके, लेफ्ट एंड राइट साइड कंपेयर करेंगे, के वाई इज इक्वल टू माइनस रो ए जी इंटू 2y, यही है, ठीक है। y से y कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, हेयर इज k, व्हाट इज k हेयर, k इज रो ए जी, k इज रो ए जी इंटू 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की कैलकुलेशन करनी होती है, k हमारे पास आ गया, आगे आर्टिकल सिंपल है। तो बस आपने इस आर्टिकल में याद क्या रखना है, याद रखना है ये जो ऑसिलेशंस हो रही हैं उसके लिए ये वाली हाइट रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने वाई हाइट से इसको डिस्प्लेस किया था नीचे की तरफ, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर भी जाएगा। तो ये वेट है जो लिक्विड का इस ट्यूब में, ये जो फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशन के लिए, और इस फोर्स के लिए हमने के की कैलकुलेशन कर ली है, तो के की कैलकुलेशन हो चुकी है। सो कैलकुलेशन ऑफ के हैज़ डन, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। Okay, what is the time period for simple harmonic motion? Time period is 2 pi under root m upon k. So we can write this is m upon k. This is the formula of time period, we know. Okay, then t is equal to 2 pi. Here is m. M is the mass. What is the mass? How can we write the mass? Formula of mass. Mass is volume into density, or we can write the mass. Mass is here. मास की कैलकुलेशन, मास इज, वी हैव कैलकुलेटेड द मास, इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और नेक्स्ट वन इज डेंसिटी एज इट इज, व्हाट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, सो एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ पर हम मास की वैल्यू पुट करेंगे, मास की वैल्यू क्या आएगी, रो ए एल, सो हेयर इट इज रो ए एल डिवाइडेड by k. What is the value of k? It is 2 rho ag, so k is 2 rho ag, okay. So rho and a cancel out each other, okay. So time period is equal to 2 pi under root l. l किसके इक्वल है, l is equal to 2h, okay. हम l को क्या लिख सकते हैं, वी कैन रिप्लेस l लेटर ऑन, ओके, हम करते हैं इसको रिप्लेस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड की जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, दिस इज 2, ओके। तो ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, ठीक है। तो टाइम पीरियड की कैलकुलेशन किस पे डिपेंड कर रही है, तो आंसर है ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, और जो लेंथ है लिक्विड की ट्यूब की, ओके। अब हम L को पुट करेंगे, L इज इक्वल टू 2h, वाई L इज इक्वल टू 2h, सी हेयर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड की हाइट है ना,
ये लिक्विड की हाइट दोनों साइड डिस्प्लेस कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, दिस इज द मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से एच हाइट ये इस साइड जा रही है, इस साइड एच हाइट बढ़ेगी और इसी मीन पोजीशन से एच हाइट यहाँ पर भी इंक्रीज होगा। दिस इज हाइट एच, दिस इज हाइट एच, एच प्लस एच, दिस इज 2h। तो जो हमारा एल है टोटल ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ पर एल की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज टी 2 पाई रूट 2h, एल इज 2h डिवाइड बाई 2g। सो कैंसल आउट, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट h अपॉन g। अब h की कैलकुलेशन, ठीक है, ये हमारे पास टाइम फॉर्मूला आ गया, टाइम का फॉर्मूला टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ h। h क्या है, h इज हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन ईच कॉलम, ठीक है, ईच रो के अंदर, इसमें भी h और इसमें भी h। सो एक ये फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का और ये सेकंड फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h के। जितनी हाइट बढ़ती जाएगी, जितनी हाइट यहाँ पर बढ़ती जाएगी टाइम पीरियड कम होता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देखिए t इज 2 पाई अंडर रूट h अपॉन जी। h के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है और ग्रेविटी से टाइम पीरियड कम हो रहा है। सो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। अगेन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ओके, दिस इज 1/2 पाई रूट g upon h. So this is the formula frequency. So all the calculations has done, calculation of time period, calculation of frequency for a U-shaped liquid tube. So U-shaped liquid tube के अंदर कैसे oscillations होती हैं, so oscillation के लिए कौन responsible है, ये हम सब इस वीडियो के अंदर देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और applications simple harmonic motion की।